कई लोग पूछते हैं, महाराज जी हम 24 घंटे नाम जप नहीं कर सकते। क्या सिर्फ एक बार सच्चे मन से लिया गया भगवान का नाम हमारी किस्मत बदल सकता है? क्या केवल एक नाम जप में इतनी ताकत है कि वो जन्म जन्म के पापों को भस्म कर दे? राधा वल्लभ श्री हरिवंश दोस्तों, मैं पूनम पूजनीय गुरुदेव प्रेमानंद जी महाराज को सुनने वाली एक छोटी सी भक्त द डिवोशनल वे चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको गुरुदेव द्वारा बताए गए नाम जाप की अद्भुत शक्ति के बारे में बताऊंगी कि कैसे सिर्फ एक नाम जाप से हमें क्या क्या मिल सकता है। पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज अक्सर कहते हैं, अरे मूर्ख, तू नाम की महिमा को बाजार की वस्तु समझ रहा है क्या? तू सोचता है कि एक नाम जप से क्या होगा? सुन, इस यूनिवर्स में ऐसा कोई पाप बना ही नहीं जिसे भगवान का एक नाम नष्ट न कर सके। बस शर्त इतनी है कि वो नाम जीभ से नहीं, तेरे अंतःकरण से निकला हो। महाराज जी प्यार से और कभी कभी गुस्सा होते हुए समझाते हैं कि हम नाम जप को बहुत हल्के में ले लेते हैं। तुम जब एक बार राधा या कृष्ण या जो भी तुम्हारे गुरु ने मंत्र दिया है उसका उच्चारण करते हो तो तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि आध्यात्मिक जगत में क्या हलचल होती है। तुम परमात्मा को बहुत दूर समझ रहे हो, वो तुम्हारी जीभ के अग्रभाग पर बैठने के लिए बिलख रहा है। तुम सोचते हो कि जब 24 घंटे माला घिसेंगे तभी कुछ होगा। सुन, अगर एक बार, सिर्फ एक बार रोम रोम से रोते हुए सच्चे हृदय से तूने राधा या कृष्ण कह दिया ना, तो त्रिलोकी का नाथ तेरा ऐसा आर्णी हो जाएगा कि वो अपना बैकुंठ त्याग कर तेरे पीछे पीछे घूमने लगेगा। आज इस नाम का वो गुप्त रहस्य सुनो जिसे सुनकर तुम्हारे होश ठिकाने आ जाएंगे। शास्त्रों का प्रमाण देते हुए महाराज जी कहते हैं, न जातु का चित संसरणती, यानी जो जीव एक बार भी पूर्ण शरणागति के साथ भगवान का नाम ले लेता है, यमराज के दूत उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। यमराज अपने दूतों से साफ कह देते हैं कि जिसने प्रभु का नाम ले लिया उसके बही खाते बंद कर दो। अब उसका हिसाब सीधे विधाता के दरबार में होगा। जैसे सूखी घास का एक बहुत विशाल पर्वत हो और तुम कहो कि महाराज जी इस पूरे पर्वत को जलाने के लिए क्या बहुत ज्यादा आग चाहिए? नहीं, सिर्फ एक माचिस की तीली। वैसे ही तुम्हारे कई जन्मों के पापों का जो पर्वत है ना, उसे भस्म करने के लिए भगवान का एक नाम जप ही काफी है। अब सवाल आता है कि सिर्फ एक नाम जप से आखिर मिलता क्या क्या है? क्या देता है हमें प्रभु का सिर्फ एक नाम? महाराज जी के प्रवचनों का सार देखें तो ये 4 चीजें साधक के साथ तुरंत घटित होती हैं। पहला है जन्म जन्म के प्रारब्ध का कटना। हम इस जन्म में जो दुख भोग रहे हैं वो हमारे पुराने कर्म हैं। महाराज जी कहते हैं, जब तुम सच्चे भाव से एक बार नाम लेते हो तो समझो तुम्हारी आत्मा पर लगा मैल छूटने लगता है। जो दुख तुम्हें पर्वत बनकर कुचलने वाला था वो नाम की कृपा से एक छोटे से कांटे की तरह छुप कर निकल जाता है। दूसरा है मन की परम शांति और वासनाओं का अंत। आज हर इंसान अवसाद और अशांति में जी रहा है। महाराज जी गर्जना करते हुए कहते हैं, अरे तुम अस्पतालों के चक्कर काट रहे हो, दवाओं में शांति तलाश रहे हो, एक बार हृदय से पुकार कर देखो अपने प्रभु को। वो एक नाम तुम्हारे भीतर वो आनंद भर देगा कि संसार का ऊंचा से ऊंचा सुख भी तुम्हें फीका लगने लगेगा। काम, क्रोध, लोभ की अग्नि शांत हो जाएगी। तीसरा है बुद्धि का शुद्ध होना, विवेक का जागृत होना। गलत फैसले ही इंसान को बर्बाद करते हैं। एक नाम जप से बुद्धि में भगवान स्वयं बैठ जाते हैं। महाराज जी कहते हैं, जब नाम अंदर जाता है तो विवेक जागता है। तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है इसका सही रास्ता तुम्हें अपने आप दिखने लगता है। चौथा है साक्षात प्रभु का आर्णी हो जाना। ये सबसे गुप्त और ऊंची बात है जो महाराज जी बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो मेरा एक बार नाम लेता है मैं उसका आर्णी हो जाता हूँ। भगवान सोचते हैं कि इसने मुझे पुकारा है, अब मुझे इसके सारे योग क्षेम का ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ महाराज जी एक बहुत गहरी चेतावनी भी देते हैं। कई लोग कहते हैं, महाराज जी हम तो रोज माला जपते हैं, फिर असर क्यों नहीं होता? महाराज जी इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, अरे तुम जीभ से तो नाम ले रहे हो, लेकिन तुम्हारा मन कहाँ है? मन दुकान में है, मन वासनाओं में है, मन दूसरों की बुराई में लगा है। ऐसा नाम जब केवल एक क्रिया बनकर रह जाता है। सिर्फ एक नाम से सब कुछ तब मिलता है जब उसमें आर्त भाव हो। आर्त भाव का मतलब क्या है?
जैसे एक छोटा बच्चा जब माँ से दूर हो जाता है और जब उसे कोई खिलौना नहीं चाहिए होता, वो रोते हुए केवल अपनी माँ को पुकारता है। माँ। उस एक पुकार में बच्चे की पूरी जान होती है। बस ऐसा ही एक नाम, जब तुम दुनिया से निराश होकर, हार कर केवल अपने प्रभु को इस भाव से पुकारते हो कि हे प्रभु, मैं केवल आपका हूँ, तो वो एक नाम ही तुम्हें भवसागर से पार उतारने के लिए काफी है। तो भाइयों और बहनों, आज से ही इस संशय को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आपके पास समय नहीं है। आप इन ऑफिस में हैं, रसोई में हैं, कार चला रहे हैं या बिस्तर पर हैं। जहाँ हैं, जैसे हैं, वहीं से एक बार पूरे भाव के साथ कहिए, राधा राधा या कृष्ण कृष्ण। जब दुनिया तुम्हें ठुकरा दे, जब तुम्हें लगे कि इस संसार में तुम्हारा कोई नहीं है, तब रात को अकेले में बैठ जाना, अपनी आंखों से आंसुओं को बहने देना और पूरे प्राणों की शक्ति लगाकर अपने प्रभु को पुकारना। वह एक नाम जो तुम्हारी आत्मा को निचोड़ कर निकलेगा, वही नाम तुम्हें भवसागर से पार कर देगा। उसके बाद तुम्हें कुछ और मांगने की जरूरत ही नहीं बचेगी। महाराज जी के शब्दों में कहें तो, नाम में कंजूसी मत करो। ये वो अचूक औषधि है जो बिना किसी पैसे के, बिना किसी बाहरी दिखावे के, सीधे तुम्हें परमात्मा से मिला देती है। आज ही से, अभी से, इसी पल से एक नाम की ताकत को अपने जीवन में उतारिए।